हेलो नमस्कार दोस्तों। इनोवेटिव ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सेलरेटेड जुपिटर या जो जुपिटर गुरु अतिचारी हो रहे हैं उनका क्या असर पड़ने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अतिचारी एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, कौन कौन सी घटनाएं पास्ट में हुई हैं इम्पोर्टेंट जब जुपिटर अतिचारी हुआ, और अब क्या क्या संभावना है आज के समय के हिसाब से। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है, ये एजुकेशनल वीडियो है तो आप इसको अपने एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर सर्कुलेट करें, जिससे कि मेरी जो मेहनत है सब लोगों तक पहुंच पाए। मेरे दो कोर्सेज शुरू होने वाले हैं, दशाफल इंटरप्रिटेशन और प्रश्न एस्ट्रोलॉजी। तो जो भी फ्रेंड ज्वाइन करना चाहें वो व्हाट्सएप नंबर 9013798899 पर रजिस्टर करा दें। तो मैं आपका और समय लिए बगैर शुरुआत करता हूँ अतिचारी गुरु, या इसे मैं एक्सेलरेटेड जुपिटर बोलकर आगे प्रोनाउंस करूँगा। बेसिकली जुपिटर हमारे जो प्लानिटरी सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और हम इसे अनकंडीशनल शुभ ग्रह मानकर चलते हैं। और इसके सिग्निफिकेशंस है, आपका जो भी नेम फेम है, जो भी वृद्धि है, आपकी धन संपत्ति है, बैंकिंग है, एजुकेशन है, धर्म है, स्पिरिचुअलिटी है, गुरु है, ऐसी सारी चीज़ों का ये सिग्निफिकेटर है। तो आपकी जिंदगी की प्रगति का सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। कई सारी एस्ट्रोलॉजियों में ये आपका स्वयं का कारक भी होता है, जैसे कि भृगुनंदी नाड़ी के अंदर होता है। जुपिटर्स का एक्सेलेशन का क्या मतलब है? बेसिकली जुपिटर एक राशि के अंदर 12 से 13 महीने तक गुजारता है और एक दिन के अंदर करीब करीब 5 मिनट इसका ट्रांजिट होता है, गोचर होता है। मगर सभी ग्रहों की गति लगातार बदलती रहती है, कभी वो स्लो चलते हैं और कभी वो फास्ट चलते हैं। तो इसकी जो सामान्य नॉर्मल स्पीड होती है उसमें ये एक राशि के अंदर 12 से 13 महीने में रहता है और 5 मिनट पर डे चलता है। मगर जब ये फास्ट हो जाता है तो करीब करीब ये 12 मिनट पर डे तक चलता है। इसकी गति 2-2.5 गुना बढ़ जाती है। अब 2-2.5 गुना बढ़ जाती है तो एक ही राशि के अंदर ये कम समय व्यतीत करेगा। अब कम समय व्यतीत करेगा तो उससे राशि से रिलेटेड जो सिग्निफिकेशंस हैं, जो रिजल्ट मिलने वाले हैं, उनके अंदर जल्दीबाजी हो जाएगी। आपको टाइम कम मिलेगा। यदि आपके पास अपॉर्चुनिटी या मौका आएगा तो उस मौके को एकदम से आपको बनाना पड़ेगा। यदि आप ज़्यादा टाइम लेंगे, जैसे बहुत फास्ट कोई चीज़ हो रही है, तो आपको बहुत जल्दी उस मौके को बनाना पड़ेगा, नहीं वो मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। और ज़िंदगी के अंदर जो घटनाएं चटपट हो जाएंगी, आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा और एकदम से घटना घटित हो जाएगी। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस तरीके से एक घटना क्यों घटित हुई है। तो अलग अलग लोगों की कुंडलियों पर जुपिटर जो एक्सेलेट होगा उसका अलग अलग असर पड़ेगा। मैं इसका साइंटिफिक रीजन आपको एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा कि अतिचारी जुपिटर का क्या मतलब होता है। ये हमारा सोलर सिस्टम है जिसके अंदर ये बीच में सन दिखाया हुआ है। यहाँ पर और सारे प्लेनेट, ये मरकरी रिवॉल्व कर रहा है, ये वीनस है, ये हमारी अर्थ है, ये मार्स है, और ये बहुत सारे एस्ट्रॉइड बीच में जा रहे हैं। फिर ये जुपिटर है और उसके बाद सैटर्न, और सैटर्न के बाद आपके बाकी प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं। जो ऑर्बिट होता है सभी प्लेनेट का वो स्फेरिकल नहीं होता, सर्कुलर नहीं होता। ऑर्बिट एक्चुअली इनका होता है इलिप्टिकल, चपटा ऑर्बिट होता है। तो चपटा ऑर्बिट में क्या होता है कि जो ऑर्बिट की एक रेडियस जो होती है, त्रिज्या जिसे बोलते हैं, ये वाली रेडियस पोल की तरफ वाली काफ़ी कम होती है और यहाँ पर ये दूसरी इक्वेटर वाली रेडियस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब प्लेनेट लगातार जब चलता है सूर्य के अराउंड तो उसकी स्पीड ऐसा होती है, ये साइंटिफिक केपलर्स लॉ प्लेनेटरी मोशन है कि वो इक्वल एरिया कवर करेगा इक्वल टाइम में, बराबर बराबर एरिया कवर करेगा। हर 5 मिनट में यदि हम लें तो हर एक 5 मिनट में वो इक्वल एरिया कवर करेगा। इक्वल एरिया कवर करने की वजह से जब उसकी ये रेडियस ज़्यादा होती है तो ये जो कर्व वाला पोर्शन होता है आपका, राउंड जो पोर्शन होता है, उसको बहुत कम चलता है क्योंकि इसकी यहाँ पर रेडियस ज़्यादा है। तो इक्वल एरिया कवर करने के लिए इसको थोड़ा सा ही चलना पड़ेगा। मगर जब वो यहाँ पर होगा आपका पोल्स पर तो इसकी रेडियस बहुत कम है, तो उतना ही एरिया कवर करने के लिए उसको ये कर्व पोर्शन काफ़ी ज़्यादा कवर करना पड़ेगा और इसलिए उसकी गति एकदम से फास्ट हो जाएगी। जब वो सबसे दूर होता है सूर्य से, ये सबसे दूर है पॉइंट, आप देखिए यहाँ पर ये पॉइंट सबसे दूर है ऑर्बिट में और ये पॉइंट इन ऑर्बिट के अंदर सबसे नज़दीक है। जब वो दूर होता है तो उसकी गति कम होती है और जब वो सूर्य से अपने ऑर्बिट में नज़दीक होता है तो उसकी स्पीड फास्ट होती है।
जब वो दूर होता है तो उसको हम उसकी पोजीशन को बोलते हैं, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है तो उसको अपे हीलियन बोलते हैं, और जब से वो नियरेस्ट डिस्टेंस पर होता है ऑर्बिट में उसको पेरी हीलियन बोलते हैं। तो जब भी कोई प्लेनेट अपे हीलियन पर होता है तो वो उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, और जब भी वो पेरी हीलियन पर होता है तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अब जुपिटर ने एक पूरे जोडियक का राउंड 12 साल के अंदर लगाना है। अब 12 साल के अंदर उसकी एक जैसी गति नहीं होती, वो स्लो और फास्ट होता रहता है, एक्सेलरेट होता रहता है, और ये इसमें केपलर स्लो प्लेनेटरी मोशन लगता है। तो जब वो आपके सूर्य के नजदीक आ जाता है तब उसकी गति एकदम से बढ़ जाती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड जुपिटर बोलते हैं, या उसको हम आम भाषा में अतिचारी गुरु बोलते हैं। अब अतिचारी गुरु का ये मैंने आपको साइंटिफिक रीजन दिया क्या है, इसके क्या क्या असर होंगे और कौन कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं। ये अतिचारी रहेगा गुरु करीब करीब 7 साल तक। अब जब ये टॉरस से जेमिनाइन राशि के अंदर जाएगा तो जनरली एक राशि में वो 1 साल से ज़्यादा गुजारता है, मगर अब वो जेमिनाइन में 6 महीने के अंदर अंदर ही कैंसर राशि के अंदर चला जाएगा उसकी गति बढ़ने के कारण। सो व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय पर क्या होने वाला है। तो ऐसा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि इसका ट्रांजिट फास्ट है इसलिए ये जनरली अनरेस्ट लेकर आता है। इसके इन्फ्लुएंस की वजह से लोगों के डिसीजन मेकिंग में डिस्ट्रेस आता है, जल्दबाजी आती है, डिसीजन पुख्ता नहीं होते, डिसीजन मैच्योर नहीं होते, इमेच्योर डिसीजंस होते हैं। फास्ट मूवमेंट इसका जो ऑस्पिशियस प्लेनेट है, तो ये आपका क्या करता है, ऑस्पिशियस प्लेनेट जब फास्ट मूव करता है तो इनस्टेबिलिटी लेकर आता है। इस पर्टिकुलर अतिचारी जुपिटर की ड्यूरेशन के अंदर आपके पिछले सेंचुरी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई जिनके बारे में हम बात करेंगे। और इवन महाभारत जो आपका हुआ था वो भी जब हुआ था तो ऐसा माना जाता है उस समय पर भी जुपिटर अतिचारी था। तो द महाभारत वॉर जब हुआ था अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिस्ट, जुपिटर वॉज इन फास्ट ट्रांजिट, उस समय पर आपका फास्ट ट्रांजिट कर रहा था महाभारत के समय पर। तो आपने देखा कितना ब्लड शेड हुआ था, आपका कितना लहू बहा था, भाइयों में लड़ाई हुई थी, और कितने ज़्यादा लाखों मिलियंस ऑफ लोग वहां पर मारे गए थे। तो ब्लड शेड हुआ था, तो वो भी आपका अतिचारी जुपिटर के समय पर था। दूसरा एक इवेंट जो याद आता है वो है आपका वर्ल्ड वॉर 2, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। उसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर तबाही हो गई थी, आपका न्यूक्लियर वहां पर वेपन डाला गया था अमेरिका ने जापान के ऊपर। तो उस समय पर भी पूरी तबाही हुई थी और कितने ही सिविलियंस मारे गए थे, बहुत सारी पब्लिक मारी गई थी, तभी भी जुपिटर अतिचारी हुआ था। एक जो इंडिया के लिए जो जुपिटर का अतिचारी होना काफ़ी ऑस्पिशियस रहा था। 15 अगस्त 1947 को जब हमें आज़ादी मिली थी ब्रिटिश रूल से, तो ब्रिटिश रूल से जब हमें आज़ादी मिली थी उस समय पर भी जुपिटर अतिचारी था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना हुई थी इंडिया के उसमें। जो कोरोना वायरस जब 2020 के अंदर डेवलप हुआ था तो बहुत लोग मानते हैं कि उस समय पर भी जुपिटर अतिचारी था। ड्यू टू फास्ट मूविंग जुपिटर पूरी दुनिया के अंदर अनरेस्ट क्रिएट हो गया था, आपको घरों के अंदर कैद कर दिया गया था, आपकी डिसीजन टेकिंग पावर एकदम से खत्म हो गई थी, सब लोग अपने अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे थे। कुछ लोग मानते हैं वो राहु केतु की वजह से था, मगर कुछ लोग मानते हैं वो जुपिटर के अतिचारी होने की वजह से था। अब हमें क्या करना है, 7 साल तक जुपिटर आपका फास्ट रहेगा, एक्सेलरेटेड रहेगा, 2025 से लेकर 2032 तक। तो इस पीरियड में जुपिटर आपके मेजर चेंजेस लेकर आएगा आप लोगों की पर्सनल लाइफ में, कैरियर में, और दुनिया का जो ऑर्डर है वो पूरी तरीके से उथल पुथल उसके अंदर मचने की पूरी संभावना है। जुपिटर की जो नेचर होती है वो एक्सपेंसिव होती है, आपके खर्चे बढ़ेंगे, ऑनगोइंग वॉर और कन्फ्लिक्ट बढ़ने वाले हैं इस पीरियड के अंदर, और वर्ल्ड के अंदर क्राइसिस आने वाले हैं, मेजर चेंजेस आने वाले हैं। तो ये जुपिटर जो भी आपका फास्ट मूविंग जुपिटर दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर एक बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस लेकर आएगा, आपका रीअलाइनमेंट होगा फोर्सेस का। अब आज के समय पर यदि मैं लूँ तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपने देखा है कि एक घटना घटित हुई है, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आप देखिएगा जरूर, शेयर जरूर करिएगा। मेरे वीडियोज़ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, इसलिए नहीं है कि मैं कोई भविष्यवाणी दे रहा हूँ या भविष्य वक्ता हूँ, मैं आपको केवल एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करूंगा, बातें सही गलत कुछ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर बहुत कन्फ्लिक्ट आने वाले हैं, वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज होने वाले हैं, रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेज यहाँ पर होने वाला है। तो अगले 7 साल एक्चुअली बहुत ज़्यादा आपके क्रूशियल होने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत सारी घटनाएं घटित होंगी। मेजर इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड जो यहाँ पर हो सकता है इस पर्टिकुलर टाइम पर, जुपिटर फास्ट स्पीड कुड इंटेंसिफाई सेवरल वॉर्स।
अराउंड द वर्ल्ड। जितनी भी लड़ाइयाँ आपको चल रहा है कि इसराइल और हमास के बीच में हो रहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रहा है, अब इंडिया और पाकिस्तान में भी ऐसे ही हालात बन रहे हैं, तो ये इसको इंटेंसिफाई कर सकता है। जब ये जुपिटर आपका फास्ट होगा तो ये लड़ाई ज़्यादा होंगी, मगर साथ में ये भी होगा जो भी होना है वो जल्द जल्द से हो जाएगा और आपके उन लड़ाइयों का एक डिसीजन निकलेगा, फॉर एवर नहीं चलती रहेंगी। द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन एज अभी आपका कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा है और वो कंक्लूजन पर पहुंचने की पूरी पूरी यहाँ पर संभावना है। अभी क्या होगा, आपका चतुर्ग्रही योग भी फॉर्म होने वाला है पाइसेस के अंदर, 4 ग्रह आ जाएंगे पाइसेस राशि के अंदर। तो जुपिटर अतिचारी भी होगा तो वो आपको वर्ल्ड को पुश करेगा, इंडिया को भी पुश करेगा। तो उससे क्या होगा, आपका इकोनॉमिक रिसेशन आने की भी पॉसिबिलिटी है वर्ल्ड के अंदर। इकोनॉमिक रिसेशन का यहाँ पर मतलब यह है कि जो आपकी जब भी वॉर वगैरह होंगी तो उसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने वाला है और उससे रिकवर होने में वर्ल्ड को टाइम लगेगा, क्योंकि जुपिटर इमीडिएटली कोई ऐसे रीजन क्रिएट कर देगा जिसकी वजह से आपका यहाँ पर आपका रिसेशन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। जनरली क्या होता है, जुपिटर और सैटर्न जब भी किसी एक ही राशि के अंदर ट्रांजिट करते हैं तो वो आपका बहुत रिसेशन लेकर आते हैं। मगर अभी खुशी की बात यह है कि जुपिटर और सैटर्न किसी एक पर्टिकुलर राशि के अंदर ट्रांजिट नहीं कर रहे हैं, इसलिए उतनी ज़्यादा कोई भयंकर घटनाएं नहीं होंगी। मगर जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनके अंदर आपका इंटेंसिटी एकदम से बढ़ने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, इन द बिगिनिंग ऑफ 2025 अनवर्ड्स लोग बहुत ज़्यादा रिलीजन की तरफ कट्टर होना शुरू हो जाएंगे, अपने कल्चरल वैल्यूज़ की तरफ कट्टर होना शुरू हो जाएंगे। नेशनलिज्म एकदम से आपका फैल जाएगा चारों तरफ, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना क्रिएट हो जाएगी। और इसमें पर्टिकुलरली लाइक इंडिया और अमेरिका जैसे कंट्री में लोग रिलीजन बेसिस पर डिवाइड हो जाएंगे, उनके अंदर इस तरीके की बात आ जाएगी, वो अपने रिलीजन के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाएंगे, क्योंकि जुपिटर रिलीजन का भी कारक है और ये फास्ट है तो आपकी थिंकिंग को ये फास्ट कर देगा, आप ज़्यादा कट्टरता की तरफ बढ़ेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे जुपिटर आपका नॉर्मलाइज होगा ये कट्टरता का असर कम हो जाएगा। तो अगले 7-8 साल तक आप देखेंगे कि धार्मिक कट्टरता बहुत बढ़ जाएगी, लोगों में डिवीजन हो जाएगा ड्यू टू रिलीजन और राष्ट्रवाद का भी एकदम से ज्वार आने वाला है। तो इस तरीके से हम इसको जुपिटर के एक्सेलेरेशन को हम देख सकते हैं। नट सेल में एंड में मैं ये बताऊंगा कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद और धार्मिक कट्टरता आने की पूरी पूरी संभावना है। आपकी जो वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर घटनाएं हैं वो इतनी तीव्र गति से घटित होंगी और वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज होने की पूरी पूरी संभावना है। लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो विकृत हो जाएगा, वो पूरा डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं रख पाएंगे। आपने यदि सही समय पर डिसीजन नहीं लिया तो आप अपॉर्चुनिटीज को पूरी तरीके से मिस करेंगे और आपको बार बार अपॉर्चुनिटीज भी मिलती रहेंगी। इसलिए इस समय पर आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको आप इमीडिएटली ग्रैब कर लें तो आपको बहुत जल्दी से सक्सेस मिलने के भी योग बनते हैं। जो लोग अपनी अपॉर्चुनिटीज पर काम करेंगे जल्दी से, उन्हें सक्सेस भी इस पीरियड में बहुत फास्ट रेट से मिलेगी और वो एकदम से आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से जो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं करेंगे उनको फेलियर भी बहुत ग्रेटर रेट से मिलने वाली है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको एनालाइज करने की कोशिश की है। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप शेयर और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।